हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसे कि आपको पता है एसएससी सीएचएसएल का अभी पेपर ओवर हुआ है। जस्ट 2-3 दिन के बाद ही, 2-3 दिन तो नहीं कहेंगे, 5 दिन के बाद आपने एसएससी ने अपनी सीएचएसएल के आंसर की जारी कर दिया। हालांकि कुछ बच्चे नहीं देख पा रहे हैं अभी तक, तो कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखेंगे थोड़ा सा। एसएससी आपको पता है शुरू से डिले रही है इन चीज़ों में, कि उनका कभी सर्वर क्रैश हो जाना, कभी माउस में दिक्कत में, तो बता ही नहीं सकते इनमें कितनी सारी प्रॉब्लम है। आप भी समझदार हो, आपने भी बहुत देखा। लेकिन कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने अगर आंसर की देख लीजिए, वो अपने पहले तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके मार्क्स कितने हैं। हालांकि मैं इस चीज़ में एक डेटा भी लेके आया हूँ, और किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को चैलेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत है, उस पर हम सारी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आंसर की आई है, रात को आ गई थी आंसर की, लेकिन आपको पता ही है कि आंसर की आने के बाद साइड पहले से क्लैश होती है। यहाँ पे एक थोड़ा सा मुद्दा बड़ा रहता है, आंसर की क्रैश। आंसर की क्रैश नहीं, साइड क्रैश रहती है इनकी। तो अभी बच्चे बता रहे हैं मॉर्निंग में मैसेज आएगा, कोई खुल रही है आंसर की, तो आप अपनी आंसर की जाके पहले से देख लें, ठीक है। मैंने यहाँ एक हेडलाइन लिखी, कितने मार्क्स वाले टाइप 2 की तैयारी में लग जाए। हालांकि लाइन का कोई मतलब नहीं होता है, तो मैं बताया कि जब कट ऑफ आती है तो हम भी प्रेडिक्शन अपना करते हैं, वो भी गलत साबित होता है। लेकिन हम एक अप्रोक्स आइडिया ले सकते हैं इस वीडियो से, या जो मैं आपको डाटा दिखाने वाला हूँ उस डाटा से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो हमें मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम इधर उधर की बात ना करते हुए यहाँ पर सीधी बात करेंगे जो आपके आंसर की आई थी। सब्जेक्ट को अपलोड की टेंटेटिव आंसर की अलॉन्ग विद कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएशन हायर सेकेंडरी 10+2 आंसर की एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, ये आपके आंसर की आई है। जो कि द टीयर 1 ऑफ कंबाइंड हायर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर 10+2 एग्जामिनेशन बाय कंडक्ट बाई एसएससी 12 नवंबर से आपका 30 नवंबर तक आपका पेपर चला गया, तो आपको सबको पता है, ठीक है। डिफरेंट सेटअप। अच्छा, एक बार इस बार देखा जाए तो सीएचएस में एक सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी है, इस बार आपने देखा होगा पे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे माउस को प्रॉब्लम फेस करने के, सर्वर का फेस करना, तो ये सारे एग्जाम एसएससी ने जो सीएचएस का है वो स्पेशली स्मूथली कंडक्ट करा लिया, ठीक। साथ ही साथ इन्होंने रेस्पॉन्स की क्या, और चैलेंजिंग जो आपको लगता है कोई बच्चे का क्वेश्चन सही था और एसएससी ने उसे गलत मान लिया अपनी गलतियों के कारण, तो उसके लिए चैलेंजिंग अगेंस्ट टेंटेटिव की, जिसकी ऑनलाइन तो आपको पता है 8 को आ गया था। 8 तारीख से 11 तारीख, 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आप 6 बजे शाम तक या अपनी आंसर की में जो भी आपने चैलेंज करना है वो आप कर सकते हो। आप चैलेंजिंग क्वेश्चन का 50 रुपये पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कौन सा आपको चैलेंज करना है, ठीक है। ये बाकी जो नॉर्मल जानकारी होती है वो आपको पहले से बता दे रखी, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे, एक डेटा आया जो कि रैंक मित्रा हमेशा से डेटा क्रिएट करता है, जो उसके बाद लाखों बच्चों का डाटा जाता है, और वो अपने सॉफ्टवेयर से जो भी है उनका एक कैलकुलेशन का तरीका है, उससे लोग बताते हैं कि इतने मार्क्स पे इतने बच्चे हैं, इतने मार्क्स पे इतने बच्चे हैं। तो क्या हम इससे अप्रोक्सीमेशन कट ऑफ का लगा सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम पहले वो डाटा देख लेते हैं। डाटा ये आपके सामने है, ठीक है। हालांकि ये डेटा अभी बहुत बढ़ेगा, वेरी करेगा डेटा, लेकिन जो अभी तक डाटा आया है वेबसाइट पे, वहाँ से हमने ये डाटा लिया, क्रेडिट जाता है रैंक मित्रा को इसका। अब देखो 195 पे अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं आया है, चाहे यूआर की बात करें, चाहे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी, कोई भी बच्चा भी नहीं आया है। अच्छा, 190 पे भी कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। 180 में यूआर टोटल स्टूडेंट 3 है, एक बच्चा यूआर का है उसमें, एक ओबीसी का है, एक ईडब्ल्यूएस का है। हालांकि ये डेटा और बढ़ सकता है, बढ़ेगा जैसे आप सारे बच्चे आंसर की, कुछ बच्चों ने आंसर की नहीं देख पाई है, ठीक है। 170 से 170 से ऊपर 97 बच्चे हैं। इसी तरीके से 160 से 959 ये डेटा देख लेते तो हम जान लेते हैं कि हमारा जो अप्रोक्स डाटा घूम रहा है, 100 से ऊपर बच्चे हैं आपके 26 या 66। इसी तरीके से 105 मार्क्स वाले हैं 24,000, 110 वाले 23,117, 115 वाले 21,320, 120 से ऊपर हैं 192 यानी कि 19,276, 125 से हैं 16,986। ये बच्चों का डाटा अब आप देख पा रहे होंगे। अब देखो 135 से लेके 110 के बीच में ही सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर आ रहे हैं। देखो एक डेटा देखो, 11,000, 14,000, 16,000, 19,000, 21,000, 23,000, 24,000, 26,000 और 90 पे 28,000। तो यहाँ तो बच्चों का चांस ही नहीं है। आप देख पा रहे हो कि 110 से लेके 135 तक ही बच्चे जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट हैं, उनके मार्क्स इतने आ रहे हैं, वहाँ पर डेटा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो इससे क्या साबित हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम आपका फेयर हुआ है CHSL का, इसमें कोई चीटिंग वीटिंग का कोई केस बाहर नहीं आया, ये बात तो आपको पहले से पता है। कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये यू आर टोटल स्टूडेंट, उसमें अभी आप यू आर के ये डेटा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो बच्चा टेलीग्राम पे अभी नहीं जुड़ा है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्लीज जुड़ जाए, उस वहाँ पे आपको डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि वेबसाइट पर भी पड़ा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक कट टू कट आपको डेटा बता दूँगा तो आप ईजिली देख पाओगे। तो ये चीज़ें आप देख पा रहे हो ना। अब इससे हमें कट ऑफ का आइडिया कैसे लगेगा? कट ऑफ निकालने के लिए ना, मैंने एक वीडियो परसों भी बनाई थी, उसमें कट ऑफ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक डेटा से हम एक अनुमान लगा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कट ऑफ हमारी जाएगी। अब ये स्लाइड आप आराम से देख सकते हो। मैं चलता हूँ दूसरी स्लाइड पर। जो मेरा अभी तक का अनुभव कहता है कि कट ऑफ जाने के चांसेस कितने हाई हैं कितने नहीं। मैंने बोला कल भी वीडियो बनाई थी मैं, कट ऑफ किस पे वेरी करती है? आपकी वैकेंसी के प्रोपोर्शनल है। वैकेंसी किस बार कितनी है इस बार आपकी? 31 यानी कि 3131 वैकेंसी। SSC का आपने देखा होगा लास्ट 3 ईयर से वो 10 टाइम्स बंदे बुलाती है, 10 टाइम्स बच्चे लेती है, 10 टाइम। अगर इसका 10 टाइम करोगे तो 31 हजार, लगभग 31 हजार से लेके 32 हजार के बीच में ये बच्चे को बुलाएगी। मान लेता हूँ 11 गुना कर लिया इन्होंने, तो ये यही डाटा आपका पहुँच जाएगा 35 हजार के आसपास। लेकिन 10 गुना ये बच्चे बुलाती है। तो मैंने बोला कट ऑफ आपको इनको कैंडिडेट पास कितने करने पड़ेंगे? लगभग 32 हजार 33 हजार तक ये नंबर मोस्ट ऑफ जा सकता है। अब 32 हजार में बच्चे में, अब देखो मैं प्रीवियस स्लाइड पे आ रहा हूँ जिसमें आप देख पा रहे होंगे 110 15 भी, यहाँ से एक रेंज निकल के आई। रेंज निकलने के साथ साथ कुछ बच्चे क्या होता है, देखो यहाँ पे पहले आंसर के आने से पहले हम देख पा रहे थे अपने कमेंट बॉक्स में बच्चे ये बोल रहे थे सर हम 80 करके आए हैं, 80 करके आए हैं और उसमें 90% हमारी अच्छी एक्यूरेसी है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अब ना एक धड़ाम सी गिरती है जब आंसर की आती है, क्योंकि ऐसा लगता है पेपर से निकलने के बाद हमारा सब सही है, लेकिन हम कहते हैं ना जब आंसर की आ जाती है ना उसके बाद पता चलता है। तो एक हम यहाँ से अगर कट ऑफ का नंबर लें, हालांकि बच्चों ने स्कोर अच्छा भी किया है, ऐसा नहीं है, बट एक जो अराउंड वो घूम रहा है डाटा आपका, मेरा जो प्रेडिक्शन कह रहा है ना 140 से लेके 145 के बीच में कट ऑफ जाने के मोस्ट प्रोबेबली चांस है। ये आप नंबर याद रखेंगे, 140 से लेके 145 के बीच में, प्लस माइनस का 3 कर सकते हो आप इसमें। अब इसी हिसाब से आप जो कैटेगरी वाइज है आपने उस हिसाब से नंबर आप एड ऑन कर सकते हो। अगर इस तक किसी भी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी बच्चे के 140 मार्क्स भी है ना UR कैटेगरी में, तो वो बच्चा अपने आप को सेफ समझे, उस हिसाब से आपका यू और ये UR है EWS वाले बच्चे क्या करेंगे? आप सबके कमेंट आएंगे ना सर आपने OBC का नहीं बताया, तो मैं सारी चीज़ें बता के चलता हूँ आपको। 135 EWS OBC, मैं ये कह सकता हूँ OBC और UR में कोई अंतर नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। और 138 मार्क्स हैं आपके, तो ये OBC में कंफर्म समझिए अपने आप को। मैंने बोला प्लस माइनस 3 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस डेटा से तो हम यही साबित कर पाएंगे। आप भी देखोगे तो थोड़ा सा आप देखो प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा, तो आप कट ऑफ का अनुमान खुद से ही लगा जाओगे। वीडियो देखने को आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों का एक रहता है डाउट, सर कट ऑफ बता दिए, कट ऑफ खेलती हैं, चलो कोई बात नहीं। हमने बोला एक कट ऑफ पे वीडियो बना भी देते हैं। हालांकि 2 दिन पहले मैंने बताई थी, लेकिन वो आंसर की आने से पहले थी। लेकिन ये आंसर की आने के बाद और एक ये डेटा आया ना आपके सामने, इसके बाद ये मेरी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। उसमें मैं चाहता हूँ +3 मार्क प्लस माइनस 3 मार्क्स आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से SC में कोई बच्चा है वो 128, ST में 1110 मार्क्स पे है। अगर रॉ मार्क्स हैं तो वो बच्चा अपने आप को सेफ समझे, और मेरी तरफ से यही फाइनल नंबर है। फिर आप चाहें, अब देखो 2 तरीके की चीज़, और जिन बच्चों के 140 बैठ रहे हैं वो कहा मैं तो सेफ हूँ। अब जिस बच्चे के UR में ना 135 मार्क्स आ रहे हैं, और वो अच्छा कहा नहीं सर मेरे फेवर में कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप 135 पे भी हैं तो भी आप तैयारी करें। ऐसा नहीं है अगर आगे CGL नहीं होगा या CHSL नहीं होगा, MTS का पेपर है, तो आप अपनी तैयारी को पॉज ना देके आप अपनी इस मार्क्स के अराउंड पे अपना क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, और आपको लग जाना चाहिए वो पर। आपको 1-2 दिन का हो सकता है परेशानी हो सकती है, लेकिन आप दोबारा से अपनी पढ़ाई पे बैठेंगे। आप 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, और ठीक है ये कट ऑफ आप अपने आप में याद रखोगे,
इसका नंबर जिसके इसके अप्रॉक्स भी आ रहा है, वो बच्चा अपनी मेंस की तैयारी कर सकता है। मेंस की तैयारी का मतलब है कि लग सकता है अपनी तैयारी में जी जान से। अगर देखो वही वाली बात है कि मैंने बोला इतना, अब कोई बच्चा कह रहा है 138 है, अब उसको वो कह रहा है मेरा तो नहीं होगा, लेकिन कट ऑफ भाई 138.5, उसको नॉर्मलाइजर मिल गया 2 नंबर का, अब उसका हो गया। अब वो कहेगा कि भाई मैंने तो तैयारी नहीं की। तो इसमें किसकी गलती है? ना एसएससी की गलती है, ना हमारी गलती है, गलती है आपकी। आपको तैयारी तो करनी चाहिए थी ना एटलीस्ट, तो बाद में टाइम ना मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कोई भी गलती ना करें पेपर के दौरान ना। और एक गोल्डन चांस है ना, एक नया पैटर्न बनता है ना, जब नया बैंडर आता है, तो इस बार उस साल तो कट ऑफ कम ही रहेंगी। इतना मैं कहता हूँ कि नए पैटर्न से ना बच्चे रूबरू नहीं होते, चाहे कितना भी। थोड़ा सा 1-2 साल रूबरू हो जाएंगे, अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी, तो कट ऑफ पे अपने आप वेरिएंट हो जाए। आपने टीसीएस का पहला आपने देखा हो 2018-19 में आया था टीसीएस कट ऑफ। आप बिलीव नहीं करोगे कितनी गई होगा, आप गूगल करके देख लेना सीजीएल की। तो मैं कह रहा हूँ आप अपनी मेंस की तैयारी में अभी से लग जाएं। कोई इधर उधर की बात नहीं, 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी सीजीएल मेंस की डेट नहीं आई है अभी। तो देखो ना, तो सीजीएल मेंस की डेट नहीं आई अभी, ना सीएचएसएल मेंस की डेट है अभी, ना एमटीएस की है। तो आप मान भी सकते हो कि आपके पास 2 से ढाई महीने हैं मेंस की तैयारी करने के लिए, आप इजीली तैयारी करें। और बाकी जो भी अपडेट आती है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। और जी हाँ, कोई बच्चा इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें। सुबह आप मॉर्निंग में 8 बजे वोकेबलरी की क्लास होती है, वहाँ से आप इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास कर सकते हैं। बाकी जो चैनल पर अपडेट रहेंगे वो आपको चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। जब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।